हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुमन सौरभ। मैं 11 वर्षों से कॉम्पिटिटिव क्लासेस का मैथ्स पढ़ाता आ रहा हूं और फिलहाल मैं धृति क्लासेस से जुड़ा हूं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ड्यू टू पैंडेमिक ऑफ कोरोना वायरस सारे क्लासेस को बंद कर दिया गया है और इस पैंडेमिक में आपका पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो इसलिए हम लोग YouTube के माध्यम से आपकी पढ़ाई जारी रहे, इसलिए हम लोगों ने YouTube पे अपना क्लास आरंभ किया है, शुरुआत करा है और ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और धीरे धीरे जो भी पॉसिबल होगा हम छोटे छोटे कॉन्सेप्ट यहाँ पे सीखेंगे। ज़्यादा बात नहीं करते हुए, क्योंकि टाइम आपका भी बहुत कीमती है और मेरा भी बहुत कीमती है, तो आज हम एक छोटे से कॉन्सेप्ट प्राइम नंबर के साथ आज स्टार्ट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर्स किसको कहते हैं हम लोग। तो प्राइम नंबर आभाज्य संख्या, ए नंबर विच इज डिजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ इज नोन एज प्राइम नंबर एंड नंबर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। मतलब वैसी संख्या जो या तो खुद से कटे या 1 से कटे और वो संख्या 2 से बड़ी होनी चाहिए, वैसी संख्या को हम लोग आभाज्य संख्या कहते हैं, प्राइम नंबर्स कहते हैं। सच एज 2, 3, 5, 7 etc। ऐसे इसकी फैमिली तो बहुत बड़ी है और इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हम उतना ही समझेंगे जितना मेरे लिए जरूरी है और जो पेपर में पूछे जाते हैं। तो प्राइम नंबर्स के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है, उसको देखते हैं हम बारी बारी से। तो सबसे पहले 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर, एक जो होता है वो प्राइम नंबर आपका नहीं होता है। 2 सबसे छोटी इवन प्राइम नंबर है, यही एक ऐसी नंबर है जो कि सम संख्या भी है और प्राइम नंबर भी है। बाकी जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं वो सारे ऑड होते हैं, ऑड नंबर्स होते हैं। नेक्स्ट, जो 3 अंकों की सबसे छोटी आभाज्य संख्या जो हो जाती है 101, और इस पे एक क्वेश्चन भी आया था एसएससी सीजीएल्स मेन में 2017 में। इसने पूछ रखा था कि 3 अंकों की सबसे छोटी आभाज्य संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी आभाज्य संख्या का इकाई अंक क्या होगा। तो 3 अंकों की सबसे छोटी आभाज्य संख्या 101 और इसकी इकाई अंक कितनी हो जाएगी 1। तो ये क्वेश्चन पूछा भी हुआ है। नेक्स्ट, 3 अंकों की जो सबसे बड़ी आभाज्य संख्या है वो 997। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट। ओके, आगे प्राइम नंबर्स के कुछ और प्रॉपर्टी देखते हैं। 1 से 100 के बीच में टोटल 25 प्राइम नंबर्स होते हैं, ये आपको ध्यान में भी रखना है बिकॉज इस पे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं पेपर में। और ये 2 से लेके 97 पे एंड करता है। कुछ इसमें प्रॉपर्टी है जो कि आपको जानने चाहिए और उसको आपको दिमाग में भी रखना है बिकॉज यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। जैसे 13 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो जिसको आप चेंज करोगे, रिवर्स करोगे, उल्टा करोगे, तब भी आपका क्या होगा, एक प्राइम नंबर ही मिलेगा आपको। 13 और 31। 17 को भी आप जब चेंज करोगे 17 को, तो एक और प्राइम नंबर दिखता है इसको उलटने के बाद 71। और भी है, जैसे अगर मैं उल्टूं, नेक्स्ट एक आपका 37 जो कि 73 बन जाता है, एक 79 जो कि 97 बन जाता है, 1 2 3 4 एंड 5 6 7 8। हाँ, इसमें ये 2 अंकों वाली कुछ ऐसे प्राइम्स नंबर्स हैं जिसको आप रिवर्स करोगे तो वो एक प्राइम नंबर ही बनता है। जैसे कि 13 को आप रिवर्स करो तो 31 मिलेगा, 17 को आप रिवर्स करोगे तो 71 प्राइम नंबर्स मिल जाएगा आपका, 37 को रिवर्स करोगे तो 73 प्राइम नंबर्स मिल जाएगा और साथ में 79 को रिवर्स करोगे तो 97 प्राइम नंबर्स मिल जाएगा। कुछ और बातें जो कि आपको जानना है इसमें, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं, आपने अभी बताया मेरे को जैसे कि 1 से 100 तक में कितने प्राइम नंबर्स, तो 25 प्राइम नंबर होंगे आपके।
अगर मैं आपसे पूछूं 1 से 50 तक में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, तो 1 से 50 तक में आपको ये याद रखना है 15 प्राइम नंबर्स होंगे। और 50 से अगर 100 में अगर मैं आपसे पूछूं तो ये टोटल 10 प्राइम नंबर्स आपको मिलेंगे। आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसको राइट डाउन करिए। इतनी बातें नोट करने के बाद कुछ और बातें, कभी कभी पेपर में ये भी पूछता है कि 1 से 100 तक के प्राइम्स नंबर्स के एवरेजेस क्या होंगे। तो 1 से 100 तक में जैसे कि आपको पता है कि टोटल प्राइम्स नंबर्स कितने हो जाते हैं, 25 हो जाते हैं। तो एवरेज जो डिफाइंड होता है आपका सम ऑफ नंबर्स और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स, मतलब संख्याओं का कुल योग और टोटल कितने नंबर्स हैं, अगर मैं उसे डिवाइड करूं तो मेरे को एवरेज भी मिल जाएगा। तो आपको यह भी ध्यान में रखना है कि 1 से 100 तक के प्राइम्स नंबर्स का जो सम होता है, आपका प्राइम्स नंबर्स के जो सम होते हैं आपको याद रखना है 10 60 के बराबर होता है। आप जोड़ भी सकते हैं, वो 10 60 के बराबर ही आएगा। तो टोटल सम हो गया 10 60 और डिवाइडेड बाई टोटल नंबर, जैसे कि आपको पता ही है कि 1 से 100 तक में कितने होते हैं नंबर, 25। इसको डिवाइड कर लेना, डिवाइड करने के बाद जो आएगा वो आपका उत्तर हो जाएगा। ऐसे ये डिवाइड करने के बाद 42.4 आता है। अगर याद रखो तो ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग। जितने भी प्राइम्स नंबर्स होते हैं आप उनको या तो आप 6k प्लस माइनस 1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जितने भी प्राइम्स नंबर्स होते हैं। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो भी बताएगा ये 5 से बड़ी नंबर्स के बारे में ही बताएगा, प्राइम्स नंबर्स के बारे में। लेकिन एक और बात इसमें ध्यान ये रखना है कि हर एक नंबर जो इस फॉर्म में लिखा हुआ है वो प्राइम्स नंबर्स नहीं होता है। मतलब कहने का मतलब ये कि अगर 6k प्लस माइनस 1 जरूरी नहीं है कि ये प्राइम्स नंबर्स के बारे में ही बताएगा, प्राइम्स नंबर्स के बारे में ही बताएगा। जैसे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। अगर आप k बराबर 4 रखोगे तो 4 6k प्लस 1 लेके देखते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। और आपको पता है कि 25 इज नॉट ए प्राइम नंबर्स। या आप k बराबर 6 ले लो, -1 कर दो 35। और ये भी आपको पता है कि ये भी प्राइम नंबर्स नहीं होता है। तो जितने भी फॉर्मेट होते हैं आपके 6k प्लस -1 वाले, वो जरूरी नहीं है कि प्राइम्स नंबर ही होंगे, लेकिन ये सारे प्राइम्स नंबर्स के बारे में बताता है। जहां की k क्या होता है, आपको लिखना होगा k इंटीजर्स होता है, पॉजिटिव इंटीजर्स। आप कह सकते हो कि पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, जिसको आप लोग हिंदी में पूर्णांक कहते हैं। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसको राइट डाउन करिए। ओके, अब प्राइम्स नंबर्स पे, आभास संख्या पे एक जो कि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, रेलवे में हो, ग्रुप डी में हो, रेलवे ग्रुप डी में हो, एनटीपीसी में हो या एसएससी सीजीएल में हो, वहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्राइम्स नंबर्स चेक करना होता है कि इसमें कौन सा आभास संख्या है। तो आभास संख्या चेक करने का एक आसान तरीका ये होता है कि आप क्या करो कि 241 के जस्ट बाद वाला कोई परफेक्ट नंबर लिखो, परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिखो। तो 241 के जस्ट बाद वाला, इसके जस्ट बाद वाला जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है 256 होता है, जो कि 16 का स्क्वायर होता है। अब हम क्या करते हैं कि 16 तक के जितने भी प्राइम्स नंबर्स होते हैं उसको लिखते हैं। तो 16 तक में जो भी प्राइम नंबर्स होगा उसको लिखेंगे। तो 2 3 5 7 11 13। अब क्या करते हैं, इस नंबर से इसको डिवाइड करते हैं। अगर ये किसी भी एक नंबर से घटेगा तो ये नंबर प्राइम नंबर नहीं होगा। जैसे हम डिवाइड करके देखते हैं, 2 से ये तो नंबर घटेगा नहीं क्योंकि इकाई अंक पे 2 है नहीं, 3 से कट नहीं सकता क्योंकि सम ऑफ डिजिट
4 2 6 7 आ रहा है, 5 से ये नंबर कटेगा नहीं, 7 से भी ये नंबर नहीं कट सकता, 11 से भी ये नंबर नहीं कटेगा और 13 से भी ये नंबर नहीं कटेगा, मतलब ये प्राइम नंबर्स होगा। दूसरे नंबर्स को भी चेक करते हैं। बी 337, 337 के जस्ट बाद वाला परफेक्ट स्क्वायर कौन सा नंबर होता है? 361, जो कि किसका स्क्वायर रूट होगा? जो कि आपका 19 का स्क्वायर रूट होगा। अब क्या करेंगे हम लोग, 19 तक में जितने भी प्राइम्स नंबर है उसको लिखते हैं। तो यहां तक हमने लिखा था 13 तक लिख रखा था। 13 के बाद कौन सा प्राइम नंबर होगा? एक 17 होगा और 19 भी होगा। अब ये सारे नंबर से इसको चेक करना है कि ये नंबर इस नंबर से, गिवन नंबर से ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो ये 2 से कटेगा नहीं, चूंकि इकाई के अंक पे 2 है नहीं। 3 से ये कट नहीं सकता है, 5 से भी ये नहीं कटेगा, 7 से भी ये नहीं कट रहा, 11 से भी ये नंबर डिजिबल नहीं है, 13 से भी ये नंबर डिजिबल नहीं है और ना ही ये नंबर 17 से डिजिबल है और ना ही ये 19 से भी ये कट रहा है। तो ये नंबर भी क्या होगा? आपका प्राइम नंबर्स होगा। तो ये क्वेश्चंस एक्चुअली पूछा जाता है एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी वगैरह में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कौन से ऐसे प्राइम नंबर्स नहीं है या है। आई होप आज आप लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा होगा और क्या है कैसा है इसका फीडबैक आप कमेंट्स में ज़रूर करें। और जिन लोगों का भी एनटीपीसी का रिजल्ट आया उनको बहुत बधाई और आगे भी हम होप करते हैं कि आपका पेपर जो भी होने वाला हो अच्छा जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।